ऑफ गुडविल। कंपनी अकाउंट्स में एक कंपनी अपनी गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करती है? हाउ अ कंपनी इज इवैल्यूएटिंग इट्स गुडविल। एक कंपनी अपनी गुडविल का मूल्यांकन किस तरह से करती है, इसको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बोलते हैं। गुडविल जो है इनटेंजिबल एसेट्स होती है, फिक्स एसेट्स होती है। गुडविल इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स होती है जो कि कंपनी की बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में आती है। एक लाइन लिख लीजिए, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट अलाउड टू बी शोन। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट अलाउड टू बी शोन इन द बुक्स। सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल है वो बुक्स में शो करना अलाउड नहीं है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट अलाउड टू बी शोन इन द बुक्स। Goodwill is bought when we acquire some other company's business. We purchase goodwill. Goodwill needs to be evaluated for the purpose of valuation of assets of the company, for the purpose of valuation of shares of the company. Goodwill is an intangible assets and इट्स वैल्यूएशन इज रिलेटेड टू प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ईयर। बात सही है, जिसको प्रॉफिट होगा, जिस कंपनी को प्रॉफिट होगा उसी की गुडविल होगी। ऑब्वियस सी बात है, गुडविल किसकी होगी? जिसको प्रॉफिट होगा। यदि एक कंपनी लगातार लॉसेस सहन कर रही है, गुडविल नहीं होगी, देयर विल नॉट बी गुडविल। इफ अ कंपनी इज कॉन्टिन्यूअसली facing losses, there will not be goodwill. There will not be goodwill. Goodwill is an intangible fixed assets. Its valuation is related to profit of the past year. बात बिल्कुल सही है, जब पास्ट ईयर में प्रॉफिट होगा तो गुडविल होगी, और लगातार प्रॉफिट होगा तो ही गुडविल होगी। यदि गुडविल प्रॉफिट की जगह लगातार हमें लॉसेज हो रहे हैं तो गुडविल नहीं होगी। इसलिए गुडविल के लिए ये देखिए, इसका एक एग्जांपल, मान लो एक कंपनी को के पास्ट प्रॉफिट्स हैं। ये पास्ट प्रॉफिट्स फर्स्ट ईयर का 2 लाख, सेकेंड ईयर का 3 लाख, थर्ड ईयर का 2,50,000। ये इस कंपनी के पास प्रॉफिट्स हैं। क्या इसकी कुछ गुडविल होगी? आंसर है यस, होगी। अगर जो क्वेश्चन में लिखा है 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो इसका जवाब है ओके फाइन, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एक काम करते हैं, टोटल करते हैं, 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 250, 3 लाख, 2 and 3 5, तो 7,50,000 अपॉन 3, 2,50,000।
इसी में पास्ट ईयर्स का प्रॉफिट एवरेज 250, वो बोल रहे हैं 2 ईयर परचेज, तो व्हाट इज गुडविल? 250 इंटू 2, 5 लाख। भले ये गुडविल बुक्स में ना शो हो, मगर गुडविल तो है भाई। भले ये गुडविल बुक्स में ना शो हो, मगर गुडविल तो है दोस्त, इट इज देयर, गुडविल इज देयर। तो ये गुडविल आ गई 2 ईयर परचेज। ये 2 ईयर परचेज का क्या लॉजिक है, ये भी अभी बात करेंगे। अब आता है goodwill is an intangible fixed assets. Its valuation is related to profit of past year, and these are the methods. And as I told you, why do we need the valuation of goodwill? Goodwill के मूल्यांकन की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका जवाब आता है for valuing net assets of company. Why do we need? जिस तरह से थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मेथड से पहले कुछ एक पैराग्राफ उसकी थ्योरी के बारे में लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन दिया गया है। फॉर वैल्यूइंग नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी, फॉर वैल्यूइंग वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, फॉर परचेज ऑफ गुडविल, of some other company, the method is required. For merger, for acquisition, for merger, for acquisition, इन कारणों से हमको जरूरत पड़ती है गुडविल के वैल्यूएशन की। These are the causes why do we need valuing goodwill. इन कारणों से we need valuing goodwill. अब आता है व्हाट आर द मेथड्स। इसके जो मेथड्स है बच्चों, उन मेथड्स में आता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसमें आता है सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड, वेरी पॉपुलर, द बेस्ट। थर्ड है एन्युटी, ये सुपर प्रॉफिट का भी सुपीरियर मेथड है। फोर्थ है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें भी है ऑप्शन कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यस, तो हर मेथड गुडविल का कनेक्टेड है प्रॉफिट से। ये एन्युटी लिखा मैंने, एन्युटी। हर मेथड गुडविल का कनेक्टेड है प्रॉफिट से। एवरी मेथड इज लिंक्ड विद प्रॉफिट। ये आपको बात समझनी पड़ेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं गुडविल के वैल्यूएशन को लेकर।
अब पहला मेथड है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके नोट्स यहां से भी दिख रहे होंगे, ये आपको ग्रुप में अवेलेबल कराए गए हैं। कल ही मैंने ये नोट्स आपको भेजे थे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। फॉलोइंग आर मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले आता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स लेना है जो गिवन होगा क्वेश्चन में, आफ्टर मेकिंग सर्टेन करेक्शंस। पास्ट ईयर्स प्रॉफिट लेना है, ऐसे मान लो 3 इयर्स है, इमेजिनरी, आई अज्यूम दैट देयर आर 3 इयर्स। उसमें एबनॉर्मल लॉसेस को यदि हैं किसी स्पेसिफिक ईयर में, उसको प्लस करना है। तो माना मैंने अज्यूम्ड किया ये एबनॉर्मल लॉस सेकेंड ईयर में है, प्लस कर दो। एबनॉर्मल गेन को माइनस कर दो, रिड्यूस एबनॉर्मल गेन, रिड्यूस एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन कहीं है तो माइनस कर दो। क्यों? गुडविल लेते समय हमें ऐसा प्रॉफिट लेना है जो फ्यूचर में भी मेंटेन्ड हो। ऐसा प्रॉफिट नहीं लेना जिसके होने में डाउट हो, जो आगे हो या ना हो। वी हैव टू टेक अ प्रॉफिट of goodwill which will be earned in future also. We have to take a profit of goodwill which will be earned in future also, not a profit which is irregular. तो abnormal जो प्रॉफिट है उसको क्या करो, तो एबनॉर्मल लॉसेस को माइनस प्लस करो, एबनॉर्मल गेन्स को माइनस करो। एबनॉर्मल लॉसेस में आता है, जैसा कि मैंने बताया, एबनॉर्मल लॉसेस में लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, इनको एबनॉर्मल लॉस बोला जाता है। एबनॉर्मल गेन्स जैसे अचानक कोई आपको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो गया और कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो गया जो कि रेगुलर उम्मीद नहीं है। नॉन ट्रेडिंग इनकम, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दो। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? जनता हमको पैसे देती है बिजनेस में लगाने के लिए और हम जनता के पैसे को किसी और कंपनी की सिक्योरिटी में या बैंकों में एफडीआर कर देते हैं। इसको नॉन ट्रेडिंग इनकम बोलते हैं। कंपनी की गुडविल, उसका जो इंपॉर्टेंस है वो नॉन ट्रेडिंग इनकम से नहीं पहचानी जा सकती। Goodwill of the company cannot identified with non-trading income. That is why it is reduced. It is deducted. Any error done in the past year rectify करना है। अब रेक्टिफिकेशन में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी। ये तो देखना पड़ेगा गलती किस प्रकार की है। यदि उस गलती ने प्रॉफिट को कम किया है तो बढ़ा दो, यदि उस गलती ने प्रॉफिट को बढ़ाया है तो कम कर दो। ये तो गलती को पढ़ने पर ही पता चलेगा कि गलती किस प्रकार की है। Any income earned in past but to be earned in future, earned in past, ऐसी कोई कमाई, ये भी नॉन रेकरिंग हो गई, इसको भी माइनस कर दो। एनी एक्सपेंस इनकर्ड इन पास्ट बट नॉट टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर, इसको प्लस, इसको हाँ प्लस कर दो क्योंकि ये खर्चा पास्ट में होता था, आगे नहीं होगा। ये हमारा करेक्टेड मॉडिफाइड प्रॉफिट आ गया, ए बी सी। मानो पहले साल का ए आ गया, बी और सी। ए बी सी को 3 से डिवाइड करो क्योंकि 3 साल है, 4 होते तो 4 से डिवाइड करते। इसको हम एवरेज प्रॉफिट, ये दरवाजा बंद कर देना, इसको एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं। इस एवरेज प्रॉफिट में वेटेड भी ले सकते हैं। वेटेड कब लेंगे? यदि प्रॉफिट में लगातार इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए पहले साल का प्रॉफिट 2 लाख है,
दूसरे साल का 3 लाख है, चौथे साल का 5 लाख है, तो आप इनको वेट दे सकते हैं, पहले को 1, दूसरे को 2, इसको 3। लेकिन ये तब होता है जनरली जब क्वेश्चन में कहा गया हो या ट्रेंड प्रॉफिट शोज सम ट्रेंड इंक्रीजिंग or decreasing. Profit shows some trend increasing or decreasing. Give 1, 2, 3 and so on. Maximum weight should be given to बाद के ईयर को. Maximum weight to be allotted to latest year. मैक्सिमम वेट टू बी अलॉटेड टू लेटेस्ट ईयर, बाद का ईयर। जैसे तीसरा साल है उसको 3 दिया, दूसरे को 2, पहले को 1, 4 होते तो चौथे को 4, 5 होते तो पांचवें को 5। अब यहां तक करने के बाद हमने एवरेज प्रॉफिट लेना है। अप्लाई वेट इफ प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। गिव वेट्स, हर चीज इन नोट्स में है, एक बार आप जब देखेंगे यू विल गेन अ लॉट। गिव वेट्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। समेशन प्रॉफिट इनटू वेट अपॉन सिग्मा वेट इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फिर आता है जो हमने अभी एवरेज प्रॉफिट निकाला, ऊपर a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, या वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, वो यहां लिखना है। एनी इनकम लाइकली टू अराइज इन फ्यूचर, यदि कोई रेगुलर इनकम बिजनेस से रिलेटेड फ्यूचर में होगी तो यहां पर उसको ऐड करना है, और यदि कोई रेगुलर एक्सपेंडिचर बिजनेस से रिलेटेड फ्यूचर में होगा यहां उसको माइनस करना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, इनकम टैक्स माइनस कर देना है। ये माइनस होता है क्योंकि कंपनी है, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है गुडविल के लिए वो आफ्टर टैक्स होता है, और कंपनी पे इनकम टैक्स का जो खर्चा है उसको हम पीएल में डेबिट करते हैं, इसलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है। इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है तो गुडविल आ जाता है। ये हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, उसी का एक इलस्ट्रेशन दिया गया है, ये आपके सामने है, सो दैट ये वाले स्टेप्स आपके अप्लाई हो जाए। आप देख सकते हैं इलस्ट्रेशन को, इलस्ट्रेशन आपको दिया जा रहा है सो दैट आप अच्छे से ये स्टेप्स अप्लाई कर पाए। देखिए, प्रॉफिट ऑफ पास्ट इयर्स वर 1,80,000, 1,10,000 एंड 1,60,000। 1,80,000, 1,10,000, 1,60,000। प्लीज क्वेश्चन लिखिए साथ साथ, तभी सॉल्व होगा। कम से कम क्वेश्चन लिख लीजिए। Profit of past years were 1,80,000, 1,10,000 and 1,60,000। फोर्थ ईयर में एबनॉर्मल गेन जुड़ा हुआ है 40,000 का, फोर्थ ईयर के प्रॉफिट से ये माइनस हो जाएगा। इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ फोर्थ ईयर। देयर वर एबनॉर्मल लॉस ऑफ 30,000 इन सेकेंड ईयर, ये प्लस हो जाएगा। ऑलरेडी प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस का असर हो चुका है, इसको प्लस करना होगा।
इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड इन ईच ईयर वाज 12,000। ये 12,000 सब ईयर्स की इनकम में से माइनस होगा। एडिशन टू बिल्डिंग इन द 4th ईयर बिगिनिंग, ये गलती हुई है। बिल्डिंग को खरीदा गया था, बनाया गया था, उसको रिपेयर्स मान लिया गया। एरर ऑफ प्रिंसिपल है, इसको सुधार करना पड़ेगा। जब उसे रिपेयर माना होगा तो पूरा का पूरा रिपेयर पीएल में चला गया होगा और बिल्डिंग में डेप्थ नहीं लग पाया होगा। तो हमें इस रिपेयर्स जो कि गलती से परचेज ऑफ बिल्डिंग को हमने क्या मान लिया, इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो इस तरीके से है। ये देखिए, होना था बिल्डिंग, हमने कर दिया रिपेयर्स, रिपेयर्स टू कैश। होना क्या था, बिल्डिंग टू कैश। करेक्टिंग एंट्री, बिल्डिंग डेबिट टू रिपेयर्स। ये सही एंट्री है। रिपेयर कम हो जाएगी, और बिल्डिंग बढ़ेगी। रिपेयर कम होगी, बिल्डिंग बढ़ेगी। एडिशन टू बिल्डिंग इन 4th ईयर, तो हमने इसको रिपेयर्स मान लिया। एज्यूम टैक्स रेट एज 40% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर करेक्शंस। क्वेश्चन है ये, गुडविल को इवैल्यूएट करना है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। गुडविल को मूल्यांकन करना है 3 ईयर परचेज ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन है ये पूरा। प्रॉफिट दे दिया, अब ये सॉल्यूशन शुरू हो रहा है, यहां पे लिखना है सॉल्यूशन। ये यहां से सॉल्यूशन शुरू है। प्रॉफिट ले लीजिए 4 साल का, चारों साल का प्रॉफिट ले लो, एबनॉर्मल लॉस प्लस करो। चारों साल का प्रॉफिट ले लो, एबनॉर्मल लॉस सेकेंड ईयर में था प्लस कर दो, एबनॉर्मल गेन 4th ईयर में था माइनस कर दो। क्वेश्चन आपको पूरा दिखाया है मैंने अभी। नॉन ट्रेडिंग इनकम को हर साल में से माइनस कर दो, क्योंकि ये हर ईयर में जुड़ी है। नॉन ट्रेडिंग इनकम को हर साल में से माइनस कर दो। ये जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, जुड़ी हुई है, क्योंकि हम गुडविल निकालने के लिए ऐसी इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, नॉन रिलेटेड है, अनरिलेटेड है, उसको माइनस करेंगे। एरर रेक्टिफाइड, क्योंकि हमने बिल्डिंग की एडिशन को रिपेयर्स माना था और हमारा पीएल कम हो गया था, तो उसको वापस जोड़ो। हमने बिल्डिंग की रिपेयर्स को बिल्डिंग के एडिशन को रिपेयर्स मान लिया था, तो उसको वापस जोड़ो। प्रॉफिट कम हो गया था एक झटके में, जो कि नहीं होना चाहिए था, इसलिए उसको वापस जोड़ो। डेप्रिसिएशन घटाओ, ये सारे प्रॉफिट देखिए लगातार 88,000, 98,000, 98,000, 144 करेक्ट हो गए। ये पहला मेथड चल रहा है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड। 4 साल के प्रॉफिट करेक्ट हो गए। फिर से देख लीजिए, 4 साल के प्रॉफिट को लिखना है,
एबनॉर्मल लॉस जिस किसी भी ईयर में होगा उसको प्लस करना है, एबनॉर्मल गेन जिस भी किसी ईयर में होगा उसको माइनस करना है, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को माइनस करना है, एरर रेक्टिफाइड में दिमाग लगाना है उस एरर ने P&L पे क्या असर डाला, दिमाग लगाना है उस एरर ने P&L पे क्या असर डाला, अप्लाई ब्रेन। यहां पर कह रहे हैं बिल्डिंग में एडिशन हुआ, उसको रिपेयर मान लिया, अभी एंट्री करके बताई, रिपेयर टू कैश कर दिया, करना बिल्डिंग टू कैश था, रिपेयर क्योंकि नॉमिनल है तो वो पीएल में चला गया, तो रिपेयर पीएल में नहीं जाना चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, रिपेयर को प्रॉफिट एंड लॉस में से सही करने के लिए, क्योंकि वो पीएल में जा चुका है, प्लस करेंगे, और बिल्डिंग का डेप्थ जो लगना चाहिए था और नहीं लगा वो माइनस करेंगे। दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाने हैं, बिल्कुल भी मुश्किल लॉजिक नहीं है। इसके बाद ये हमारा करेक्टेड प्रॉफिट हो जा रहा है, इस प्रॉफिट को टोटल करो, नंबर ऑफ ईयर्स से, 4 साल थे, डिवाइड कर दो, टोटल किया, 4 से डिवाइड कर दिया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 1,07,000 आ गया। इसको नीचे लिखा और इनकम टैक्स घटा दिया 40%, क्वेश्चन में गिवन था कि घटाना है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया, ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल आ जाएगा, ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल आ जाएगा। ये आंसर आ गया। एक बार पूरा क्वेश्चन दोबारा से देख लेते हैं, पूरा क्वेश्चन दोबारा से देख लेते हैं। ये देखिए, हमारा चैप्टर चल रहा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसमें हमारा पहला मेथड चल रहा है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड चल रहा है। यहां से हमको एक क्वेश्चन का परफॉर्मा दिया गया, पास्ट ईयर्स प्रॉफिट लेने हैं, एड बैक एबनॉर्मल लॉस लेस एबनॉर्मल गेन, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट माइनस करना है, कोई एरर हुई है तो उसे रेक्टिफाई करना है, और एनी इनकम अर्नड इन द पास्ट नॉट लाइकली टू अर्न इन फ्यूचर को माइनस करना है, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द पास्ट नॉट लाइकली टू इनकर इन फ्यूचर को प्लस करना है। ये हमारा टोटल आएगा, इसको डिवाइडेड बाय जो भी नंबर ऑफ ईयर्स होंगे उससे डिवाइड करना है, और यदि प्रॉफिट में लगातार ट्रेंड इंक्रीजिंग है, ऊपर को जा रहा है, तो हमने उसको वेट्स देने हैं, ज्यादा वेट्स बाद के ईयर्स को देने हैं, और फिर प्रॉफिट इंटू वेट 1, प्रॉफिट इंटू वेट 2, प्रॉफिट इंटू वेट 3 अपॉन सिग्मा वेट, समेशन वेट। Apply weighted average profit if trend is increasing or decreasing. Give weights 1, 2, 3, 4 and so on each year. Sigma profit into W upon sigma W is weighted average profit. फिर आता है जो भी एवरेज प्रॉफिट हमने लिया हो वो लेना है, इनकम लाइकली टू अराइज इन फ्यूचर, इनकम लाइकली टू अराइज इन फ्यूचर को ऐड करना है, एनी एक्सपेंस टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर को माइनस करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, और इनकम टैक्स घटाना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। यही हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है। अब इस बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यही सारे स्टेप्स इस पे अप्लाई हो रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 1, 2, 3, 4 साल का प्रॉफिट गिवन है, चौथे साल में एबनॉर्मल गेन है, तो ये एबनॉर्मल गेन प्लस हो रखा है, माइनस हो जाएगा। सेकेंड ईयर में एबनॉर्मल लॉस है, सेकेंड ईयर में एबनॉर्मल लॉस है, तो जो एबनॉर्मल लॉस है सेकेंड ईयर में ये प्लस हो जाएगा। नॉन ट्रेडिंग इनकम हमारे प्रॉफिट में जुड़ी हुई है, 12,000, 12,000 लगातार, तो इस नॉन ट्रेडिंग इनकम को हम माइनस कर देंगे। एडिशन टू बिल्डिंग, इसको पढ़ना पड़ता है ध्यान से, किस प्रकार की गलती है। बिल्डिंग खरीदी गई होगी, बनाई गई होगी और उसको रिपेयर्स मान लिया, हमारा रिएक्शन होगा अबे यार ये क्या कर दिया, पूरी पीएल में डाल दी, ये तो एसेट्स में जानी थी, सिर्फ इसका डेप्थ लेना था। तो जो बंदे ने किया कहेगा ओ सर सॉरी गलती हो गई, ठीक कर देते। तो ये गलती आपको ठीक करनी है, अपनी बुद्धि लगानी है। अब आता है टैक्स रेट, 40% ऑफ प्रॉफिट है। गुडविल 3 ईयर परचेज और सुपर प्रॉफिट है, ये 3 ईयर परचेज भी क्या होता है इस पे भी बात होगी।
प्रॉफिट ले लीजिए 1 2 3 4 4 साल का, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। एबनॉर्मल लॉस जिस ईयर में है उस ईयर के एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर दो। सेकेंड ईयर में एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल गेन फोर्थ ईयर में है, इसको माइनस कर दो। नॉन ट्रेडिंग इनकम सभी ईयर में जुड़ी है, उसको माइनस कर दो। और जो बिल्डिंग खरीदने वाली गलती हुई थी, रिपेयर्स में डाला था, उसने हमारे चौथे साल के प्रॉफिट को एक झटके में कम कर दिया था, क्योंकि उसको हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल है, आप उसको क्या करो, 40,000 का बिल्डिंग है, प्रॉफिट में प्लस कर दो एरर ऑफ प्रिंसिपल को, और प्रॉफिट में प्लस कर दो एरर रेक्टिफाइड को, और फिर डेप्थ माइनस कर दो। इस तरह से हमारा प्रॉफिट करेक्ट हो जाएगा। हमारा प्रॉफिट करेक्ट हो गया, 4 साल का प्रॉफिट लिया, एबनॉर्मल गेन प्लस किया, एबनॉर्मल लॉस प्लस किया, एबनॉर्मल गेन माइनस किया, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट माइनस कर दिया, एरर रेक्टिफाइड प्लस कर दिया, डेप्थ माइनस कर दिया। ये मेरा करेक्टेड प्रॉफिट आ गया। करेक्टेड प्रॉफिट का टोटल कर लो, क्योंकि प्रॉफिट में इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है, 88 98 98 दोनों बराबर है, नहीं तो यहां पे बढ़ता। और वैसे भी मैंने बोला वेटेड एवरेज को तब लगाओ जब क्वेश्चन में स्पेसिफाइड हो। यदि क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है, वेटेड एवरेज मत लगाओ, सिंपल एवरेज लगाओ। सिंपल एवरेज में चारों का टोटल करो, 4 से डिवाइड करो, यू विल गेट एवरेज प्रॉफिट। इट इज कमिंग 1,07,000। ये मेरा एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 1,07,000। इस एवरेज प्रॉफिट को में से इनकम टैक्स माइनस होगा, क्योंकि ये सब प्रॉफिट बिफोर टैक्स थे। इनकम टैक्स रेट दिया मींस अबव प्रॉफिट्स वर बिफोर टैक्स। इनकम टैक्स रेट 40% है, 1,07,000 का 40% इनकम टैक्स माइनस कर दो, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। इसका एक और नाम भी है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ये वो प्रॉफिट है जो आने वाले 3 साल तक होता रहेगा, इसलिए इसको ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं। आने वाले कमिंग हाउ मेनी ईयर्स, ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी। ये व्यक्ति को जजमेंटल है, सब्जेक्टिव है। जब कोई व्यक्ति ये बोले मुझे ऐसा लगता है इस बिजनेसमैन को ये प्रॉफिट आने वाले 3 साल तक होता रहेगा, तो ये गुडविल है। कोई भी उसकी गुडविल खरीदने के लिए इतने पैसे दे सकता है। यहां पर एक सवाल आता है, ये गुडविल के पैसे वापिस कैसे आते हैं? इसका बच्चों जवाब है, ये गुडविल के पैसे जो हमारे पास वापिस आते हैं, ये ऐसे आते हैं, सेल्स बढ़ती है, गुडविल खरीदने से या गुडविल होने से सेल्स ज्यादा होती है, मोर सेल्स मोर प्रॉफिट, थ्रू मोर सेल्स, more sales coming in, profit coming in, more profit, more sales, more profit through more sales. It comes back to business थ्रू प्रॉफिट। अब यहां पर लिख रहे हैं 3 साल, इसका मतलब ये जो प्रॉफिट है 64,200, ये होता रहेगा 3 साल तक। सेल्स के थ्रू ये प्रॉफिट हमें वापस मिलेगा, और ये गुडविल आ गई। ये गुडविल का बच्चों बेसिक लॉजिक है, पहला मेथड है। तभी मैंने बोला गुडविल का वैल्यूएशन प्रॉफिट से लिंक्ड है। प्रॉफिट होगा तो गुडविल होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन उन्हीं नोट्स में 110, 130, 214, 140
140, ये कुछ अलग साइन है, रुपीज होगा ये, इसको इग्नोर करना है। 140, यस, पीडीएफ है, चेंज नहीं हो पाएगा अभी। 110, 130, 140। टैक्स रेट, ये पीबीटी है, टैक्स रेट 30% है, साफ लिखा है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालो, अप्लाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अप्लाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट अप्लाई करना है। कंप्यूट गुडविल इक्वल टू 2 इयर्स परचेज। तो देखिए, ये मैंने तीनों इयर्स का प्रॉफिट लिखा, 110, 130, 140। 110, 130, 140 लिखा, तीनों इयर्स का प्रॉफिट, उसको उसके रेस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई किया। पहले को 1 से, दूसरे को 2 से, तीसरे को 3 से। प्रॉफिट इंटू डब्ल्यू, दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ गया। इनको यहां लिखा, इनका टोटल किया, सिग्मा प्रॉफिट इंटू डब्ल्यू इंटू सिग्मा वेट का टोटल कर लिया। अब सिग्मा वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है सिग्मा प्रॉफिट इंटू डब्ल्यू, सिग्मा प्रॉफिट इंटू वेट अपॉन सिग्मा वेट। ये है सिग्मा प्रॉफिट इंटू डब्ल्यू और ये सिग्मा डब्ल्यू है। ठीक है, ये मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। इसमें से 30% क्या माइनस कर दो, टैक्स। ये दिया हुआ था क्योंकि ऊपर वाला प्रॉफिट पीबीटी था। 131667 आ गया, 30% माइनस कर दो, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया। इसको 2 ईयर्स से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि उन्होंने बोला था वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने वही किया, गुडविल आ गया। ये सुपर प्रॉफिट मेथड है। अभी मैं इसको लूंगा, पहले एक क्वेश्चन और सोच रहा हूं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट का एक क्वेश्चन और करा देता हूं जी। क्वेश्चन लिखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स फर्स्ट ईयर 4 लाख, सेकेंड ईयर 3 लाख, थर्ड ईयर 5 lakhs, फोर्थ ईयर 6 lakhs। 4 lakh, 3 lakh, 5 lakh, 6 lakhs। ये गिवन है। फिर लिखिए, ये और ये पीबीटी है, ये भी दिया उन्होंने कि ये जो प्रॉफिट लिखा है, यस पीबीटी, पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे हैव गिवन। फिर आता है इसी में 1 2 3 4 करके हो गया, फर्दर इंफॉर्मेशन। नंबर 1, abnormal loss in second year, $1,50,000। नंबर 2, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट was included in above।
इन्वेस्टमेंट जो है 10% है, ध्यान से। फेस वैल्यू 2 लाख है और वैल्यू इन बुक्स 2,50,000 है। इन्वेस्टमेंट की बुक्स में वैल्यू 2,50,000 है फिक्स एसेट्स में, और बुक वैल्यू 2.5 लाख है, और इन्वेस्टमेंट का जो फेस वैल्यू है वो 2 लाख है। यहां मैं आपको बता दूं, हिंट दे रहा हूं, लिख लो अलग से। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, नॉट वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिकॉर्डेड ऑन फेस वैल्यू, ये लिख लो आप। तो 2 लाख का 10% जुड़ा हुआ है, इसको अभी माइनस करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, फोर्थ ईयर 30,000। चौथा plant purchased on 1st July, third year 50,000, treated as revenue expense. Debt not charged, 10% WDV. Debt not charged, 10% WDV. पांचवा, closing stock of third year overvalued by 25,000. Compute goodwill as 3-year purchase of actual average profit. गुडविल को निकालो, 3-year purchase of actual average profit. इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों। मैं सॉल्व कर रहा हूं। I'm solving it. Here is the solution. पहले 4 साल के प्रॉफिट को लिख लीजिए ऐसे, ऐसे लिखिए 1 2 3 4। यस, प्रॉफिट 4 लाख, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। और जब ऐसे ईयर लिखा होता तो समझ लो कैलेंडर ईयर है, क्योंकि अगर जो फाइनेंशियल ईयर होता तो 2-2 ईयर्स में लिखा होता। 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख प्लस एबनॉर्मल लॉस इन सेकेंड ईयर 1.5 लाख, इसको जोड़ दो, ये प्लस होगा।
नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स माइनस नॉन ट्रेड इनकम, नॉन ट्रेडिंग इनकम 2 लाख की फेस वैल्यू का 20,000 माइनस कर दिया। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन I think it was 30,000. लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन वॉज 30,000। किस ईयर में है? फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर में लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है, इसको जोड़ दो 30,000। प्लांट परचेज थर्ड ईयर में 50,000 का रेवेन्यू, एरर ऑफ प्लांट करेक्टेड। प्लांट की एरर को करेक्ट करना है, थर्ड ईयर 50,000 रेवेन्यू यहां जोड़ दो। डेप लगाना है 10% WDV, यहां 2,500 माइनस कर दो और यहां 4750। अब आप कहेंगे 4750 कैसे आया? 50,000 का प्लांट, थर्ड ईयर में 6 मंथ्स का डेप 10%, 2,500। फोर्थ ईयर में 10% WDV 4750। फोर्थ ईयर में 4750 WDV। तो मैंने 50,000 को जोड़ा थर्ड ईयर में और थर्ड ईयर में डेप माइनस कर दिया और ये डेप भी माइनस कर दिया, तो मेरी गलती का सुधार हो गया। एक और गलती अभी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ थर्ड ईयर ओवर वैल्यूड बाय 25,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ थर्ड ईयर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ थर्ड ईयर प्रॉफिट बढ़ रखा है, नीचे लाओ। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आता है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आता है। प्रॉफिट इन्फ्लेट है, इन्फ्लेटेड है, घटाओ, रिड्यूस, डिडक्ट थर्ड ईयर में से 25,000 माइनस, और नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फोर्थ ईयर इन्फ्लेटेड, इसको भी सुधारो, यहां 25 प्लस करो, क्योंकि जो थर्ड ईयर का प्रॉफिट है वो बढ़ा हुआ है, तो फोर्थ ईयर का प्रॉफिट घटा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो थर्ड ईयर में पीएल के क्रेडिट में ज्यादा आने से बढ़ गया था, वही ओपनिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर बढ़ा हुआ आया तो वो प्रॉफिट कम हो गया था। यदि क्लोजिंग स्टॉक यहां आता है +25, तो नेट प्रॉफिट भी +25 होगा, ये थर्ड ईयर में होगा। फोर्थ ईयर में क्या होगा? फोर्थ में ओपनिंग स्टॉक यहां पर +25 होगा, तो नेट प्रॉफिट -25 हो जाएगा। इसलिए इस गलती का सुधार इस प्रकार होगा, यहां 25 माइनस होगा थर्ड ईयर में, फोर्थ में प्लस होगा। आई थिंक कोई और गलती नहीं बची है। 4 लाख -20, यहां आ गया 3,80,000। 3 लाख और 1.5, 4.5 -20, 4,30,000। 5 में से 20 गया, 480, 50, 530, 530 माइनस 502,500। कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं।
430। $502 $500 एकदम ठीक है। $630,250 चेक कर लीजिए। अगर गलती लग रही है तो चैट बॉक्स में बता सकते हैं। टोटल प्रॉफिट है 1942750। क्वेश्चन में बोला था सिंपल लगाना है, एवेटेड नहीं बोला उन्होंने। 1942750। वैसे वेटेड लगने का चांस है, वेटेड लगने का चांस है बच्चों, बिकॉज प्रॉफिट में लगातार ट्रेंड इंक्रीजिंग है। 1942,750 आ रहा है। $1942,750 अपॉन 4 मैंने सिंपल ही लगा रहा हूं, 485,687.5। ये मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया। फोर एट फाइव 687.5 माइनस इनकम टैक्स घटा दो। इनकम टैक्स रेट मैंने दिया था, मैं क्वेश्चन में चेक कर लेता हूं। इनकम टैक्स रेट ले लो 40% ऑफ पीबीटी। ये क्वेश्चन में एक लाइन ऐड कर लो। इनकम टैक्स रेट दिया होता है, नहीं तो 50% एज्यूम भी कर सकते हैं, लेकिन वो पीबीटी हो तब। 40% ऑफ 485,688 194,275। इसको माइनस कर देते हैं, 291412 291412। $291412 ये मेरा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया। और चेक करो कितने ईयर परचेज था, 3 ईयर परचेज। डेट इंटू 3 कर दो, 874,237.5 ये हमारी गुडविल आ गई। $874,237.5। यदि कोई कैलकुलेशन एरर है तो आप बता सकते हैं। देखो यहां तक फिर से देखो, हमको 4 साल का प्रॉफिट मिला, हमने यहां लिखा। एबनॉर्मल लॉस सेकेंड ईयर में था,
जिस ईयर में एबनॉर्मल लॉस होता है उसको एड बैक करना होता है। नॉन ट्रेडिंग इनकम माइनस कर दिया सब ईयर्स में से। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन जहां भी था, ये भी एबनॉर्मल जैसा ही होता है, प्लस कर दिया। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन को मैंने प्लस कर दिया। इट इज ऑल्सो लाइक एबनॉर्मल टाइप। इसके बाद एरर ऑफ प्लांट। प्लांट खरीदा गया और उसको गलती से रेवेन्यू ट्रीट कर लिया, और रेवेन्यू का मतलब होता है पूरा पीएल में डाल दिया और डेप नहीं लगाया। जब उसे खर्चा मान लिया और डेप नहीं लगाया तो पूरा पीएल में चला गया। हमने क्या किया, प्लस कर दिया और डेप लगा दिया। हमने गलती को सुधारा, प्रॉफिट को करेक्ट करना है, एबनॉर्मल लॉस को जोड़ना है, एबनॉर्मल गेन को माइनस करना है, गलती को भी सुधारना है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ थर्ड ईयर शोन मोर बाय 25,000। 25,000 से इसको ज्यादा शो किया गया, मैंने कम कर दिया। और जब क्लोजिंग स्टॉक थर्ड ईयर का गलत है तो ऑब्वियस है फोर्थ ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी गलत है, मैंने उसको भी ठीक कर दिया।